हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज हम साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए इसमें व्हाई दिस क्वेश्चंस आर सेड टू बी इम्पोर्टेंट। तो बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद इन सिलेबस रहते हैं, बस उसका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को अगर समझ में आ जाता है तो किसी भी टाइप के ट्विस्ट करके भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाए तो उसका आंसर आप इजीली लिख सकते हो। तो सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये जो क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको समझाने जा रहा हूँ, दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग कंसेप्ट वाइज। ओके, तो अगर ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देखिए, से समझिए और नोट डाउन करना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट जब एग्जामिनेशन पीरियड में आप इसको रिवाइज अच्छी तरीके से कर सके। लेकिन शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हर एक मैथ्स और साइंस के चैप्टर शॉर्टकट तरीके से सभी चीज कवर किस तरह से की जाती है, कम समय में हम पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आने वाले वीडियो में देने वाले हूँ। साथ में हर चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाइज रहेगा, जो पूरा चैप्टर क्लियर करेगा, कवर करेगा, जो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इसमें से जो क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में से भी है और कुछ रिलेटेड इससे भी है, जो दूसरे मीन्स रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी तरीके से ट्विस्ट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, ड्रॉ ड्रॉ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। ओके, अब देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। जब भी जैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर ये अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको उसका कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट ए डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। ये पॉइंट्स, दो पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग बना सकते हैं। तो यही स्ट्रक्चरल आइसोमर पेंटेन के कितने बनेंगे हमें ड्रॉ करके बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेंटेन। ओके, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ अल्केन। अल्केन फैमिली से बिलोंग करता। पेंटेन मिस 5 कार्बन कंपाउंड है। ओके, इट कंटेन 5 कार्बन एटम्स। तो उसे सिंपल तरीके से फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। फॉर्मूला फॉर पेंटेन इज, पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना आना चाहिए आपको, और सीरीज जो एल्केन की वो भी बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। तो एटलीस्ट 6 तो भी परफेक्टली लर्न कर लीजिए, क्योंकि सारा कुछ जो भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं इसी से रिलेटेड है। अब देखिए पेंटेन हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C5H10। इसका अगर डैश स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, डैश स्ट्रक्चर, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? तो सबसे पहले हमें देखना है कि कितने कार्बन्स इसमें प्रेजेंट है और उसकी एक लंबी चेन हम बना लेंगे। तो देखिए हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन अगर बनाना है तो सिंपल पेंटेन स्ट्रेट चेन पहले बना लेते हैं और उसी का यूज करके हम अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट चेन पेंटेन कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो ये कार्बन कितने हो गए? 3, 4 एंड 5 कार्बन हो गए। अब देखिए ये स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया जो कि अनबैलेंस्ड है। कार्बन ने जो भी बॉन्ड फॉर्म करने मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में जो प्रेजेंट है, ओके, वो फ्री है, मतलब किसी और के साथ कोई बॉन्ड इसमें फॉर्म नहीं होता दिखाई दिया, मीन्स बैलेंसिंग नहीं है इसमें। इसको बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम का यूज करेंगे। और हमें पता है कि एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो हर एक कार्बन को हम उसके वैलेंस से सेटिस्फाई करेंगे यूजिंग
हाइड्रोजन एटम। तो इस तरीके से हमने पेंटेन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना लिया है और इसमें दिख रहा है कि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा ही। ओके, तो कभी भी जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि कार्बन जो है उसने 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। देखिए इसका जो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर हम बनाने वाले हैं उससे पहले अब एक छोटी सी चीज आप समझ लीजिए, ये कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा। एक तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो फिर इस तरीके से ये डबल बॉन्ड किसी और सी के साथ बनाएगा, जिससे कि अब देखिए यहाँ जो कार्बन है ये 2 बॉन्ड फॉर्म करा इस कार्बन के साथ, तो और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा ये। ओके, या तो तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन अगर होगा तो यहाँ देखिए ये कार्बन ने क्या किया है, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया, मतलब 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो एक और बॉन्ड मान लेते हैं हाइड्रोजन के साथ बनाया है। तो यह सिंपल सा ये स्ट्रक्चर आपको याद में रखना है कि कभी भी कार्बन जो एटम है 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, विथ कार्बन का फॉर्म कर सकता है, विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट फॉर्म कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो करेगा कितने बॉन्ड फॉर्म, 4 ही करेगा। तो ये चीज आपको माइंड में अच्छे से स्टोर करके रख लेना है कि कार्बन किसी भी फॉर्म में सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में 4 बॉन्ड ही फॉर्म करेगा, उससे कम नहीं और ज्यादा नहीं। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर आइसोमर इस पेंटेन का हमें बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ कार्बन है उसी के बारे में सोचना कि इस कार्बन को हम ब्रांच के फॉर्म में कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस कार्बन को ही ब्रांच के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, या तो लिखते हैं कि किस तरीके से इसका ब्रांच फॉर्मेशन हो सकता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो मैंने क्या किया 3 लिख लिया। ओके, और 3 के बाद इस थर्ड कार्बन को फोर्थ कार्बन को थर्ड कार्बन से और फिफ्थ को भी थर्ड कार्बन से अटैच कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से इस यहां से यहां तक तो स्ट्रेट चेन बन गया, लेकिन यहां से 2 ब्रांचेस फॉर्म होगी इस कार्बन की। अब आता है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करना, तो यहाँ हम हाइड्रोजन यूज करेंगे, एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, और साथ में हम काउंट भी करेंगे कि हर एक कार्बन कितने बॉन्ड और फॉर्म कर सकता है फॉर द स्टेबिलिटी। तो यहाँ आते हैं सबसे पहले इस कार्बन के अगर बारे में सोचेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड एक ही बॉन्ड फॉर्म किया, तो ये और 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यह 3 अलग अलग एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ हम जोड़ देंगे। ओके, इस तरीके से ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब आते हैं नेक्स्ट कार्बन के ऊपर, सेकेंड वाले, इसने 2 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है और 2 फॉर्म करेगा यहाँ, तो ऊपर और नीचे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम हम जोड़ देते हैं। ओके, इस तरीके से सेकेंड कार्बन भी अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर चुका है। थर्ड कार्बन पे आते हैं, देखिए इस थर्ड कार्बन ने इस कार्बन और इस कार्बन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बना लिया है, लेकिन वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इसको और एक बॉन्ड फॉर्म करने की जरूरत है। तो एक और हाइड्रोजन इससे हम जोड़ लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं आप, तो लिखने का कोई ऐसी पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, बस सी के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच होना चाहिए। तो मैंने एक हाइड्रोजन एटम यहाँ अटैच कर लिया। अभी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ये कार्बन एटम कितने फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से इस कार्बन को भी हमने सेटिस्फाई कर दिया है। ओके, स्टेबल कर दिया। अब आते हैं यहाँ, ये बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन का सिर्फ इसी कार्बन के साथ है। अब देखते हैं यहाँ जो कार्बन है, थोड़ा दूर लिखते हैं इसे, ये जो कार्बन है बॉन्ड इस कार्बन के साथ फॉर्म कर रहा है, और ये भी कार्बन है सिंगल बॉन्ड इसके साथ फॉर्म कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ दोनों कार्बन ने एक एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इस दोनों को और से 3 बॉन्ड की जरूरत है, तो वो 3 बॉन्ड फॉर्मेशन 3 अदर हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये फॉर्म कर सकता है। ओके, तो यहाँ लिख लेते, ये पहला हाइड्रोजन, ये सेकेंड और ये थर्ड। वैसे ही हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस वन इज थर्ड। इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट ब्रांच स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। सो दिस इज द ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, पेंटेन। ओके, तो पेंटेन का हमने ब्रांच स्ट्रक्चर एक बना लिया है। चलिए और एक ब्रांच स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका अनदर स्ट्रक्चर। ओके, अनदर ब्रांच स्ट्रक्चर। तो देखिए एक 3 कार्बन की चेन मैंने बना ली है यहाँ। ओके, 1 2 3। अब बाकी 2 बचे हुए कार्बन है, इसको ब्रांचेस के फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखिए ये मिडल जो कार्बन है, अगर यही मैं जोड़ देता हूँ एक कार्बन और इसी को दूसरा कार्बन भी जोड़ देता हूँ,
तो इस तरीके से दो ब्रांचेस, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है और ये स्ट्रेट चेन है, तो ऐसी एक और एक अलग ब्रांच स्ट्रक्चर इस पेंटेन का बन रहा है जिसमें कि 5 कार्बन है। अब देखिए यहाँ इस 5 कार्बन में कितने कार्बन के कितने बॉन्ड बने हैं वो हम पहले काउंट कर लेते हैं। ये मिडल जो सेंटर में कार्बन एटम है इसके कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी ये बना चुका है। ओके, तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब बाकी 4 के बारे में सोचते हैं, तो चारों में देखिए दिख रहा है कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसको और 4 बॉन्ड फॉर्म करने की जरूरत है, वो हाइड्रोजन के साथ करेगा। ये कार्बन भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 4 अदर हाइड्रोजन के साथ ये 3 अदर हाइड्रोजन के साथ ये 3 बॉन्ड और बनाएगा। वैसे ये दोनों कार्बन भी क्या करेंगे, 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से हमने ये और इसका मीन्स ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन ड्रॉ कर चुके हैं। इसी तरीके से आप हेक्सेन ले सकते हो। हेक्सेन का में नंबर ऑफ कार्बन 6 रहते हैं, अलग अलग ब्रांचेस, इससे भी ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर उसमें बन सकते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने जरूरी है। ओके, अब देखिए ये था ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ओके, तो वो क्वेश्चन क्या होगा, हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने के चांसेस है या पूछे जाते हैं हरदम, तो किस टाइप के क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसके वजह से अकेला कार्बन एटम मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है, या तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन की, वाई कार्बन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड, बहुत ज्यादा यानी मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है। ओके, तो यहाँ हमने इसका 2 ही पॉइंट्स लिखने हैं, बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी। तो ये क्वेश्चन में ओरली आपको इसका आंसरिंग कर रहा हूँ कि वाई कार्बन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एज कंपेयर टू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे हम, पॉइंट नंबर 1 में बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी, मतलब वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 है, वो क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है किसी भी अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट के साथ। और दूसरा इसका जो पॉइंट रहेगा आंसर का वो रहेगा इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कार्बन कंपाउंड लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, ब्रांच चेन मींस लॉन्ग स्ट्रेट चेन फॉर्म कर सकता है, ब्रांच चेन फॉर्म कर सकता है, रिंग चेन फॉर्म कर सकता है। तो ये सारे आंसर आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी हम। अब देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए, हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और उसका आंसर भी नोट करते जाइए। ओके, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। तो इससे पहले ही स्टार बना देता हूं मैं आपको। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ओके, साइक्लोपेंटेन ध्यान में रखिएगा, साइक्लोपेंटेन तो प्रीवियस वीडियो में साइक्लोहेक्सेन जिसका फॉर्मूला C6H12 हमने ड्रॉ कर चुके। साइक्लोपेंटेन जो है उसका फॉर्मूला है पेंटेन मिस 5 कार्बन रहेंगे इसमें और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 रहते हैं। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर कौन सा ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके समझे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे हाइयर अल्केन है, हाइयर अल्केन का मतलब होता है इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, 4 5 6 या तो उससे भी ज्यादा रहेंगे। तो ऐसे हाइयर अल्केन्स का डॉट स्ट्रक्चर बनाने में कोई गलती आपकी नहीं होना चाहिए। देखिए कोई भी डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो तो उससे आसान आपको लगता है उसका डैश स्ट्रक्चर जो अभी तक हम बनाते आए हैं। तो कोई भी डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो सबसे पहले आपको करना है उसका डैश स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब देखिए इसमें ये क्या बोला गया है कि साइक्लोपेंटेन बोला है, साइक्लो मतलब रिंग टाइप इसका स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा लाइक अ पेंटेन। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जैसे ट्रायंगल में 3 साइड रहती है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड रहती है, तो पेंटेन जो प्लेन फिगर है उसमें 5 साइड्स रहती है,
हेक्सेन में 6 साइड रहते, तो मैथ्स के इस टॉपिक के हिसाब से आप इसे मेमोराइज कर सकते हो। तो पेंटेन मीन्स 5 साइड, इसलिए इसके 5 वर्टासेस रहेंगे और हर एक वर्टासेस कौन ऑक्युपाई करेगा, तो एक एक कार्बन हर एक वर्टासेस ऑक्युपाई कर लेगा। तो इसका ये रफ फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। अब देखो साइक्लोपेंटेन, तो इसी फिगर को हम यहाँ ड्रॉ कैसे करते हैं, सिंपल सा टेक्निक है। पहले एक आप डॉट बना लीजिए इसी 4 स्क्वायर के फॉर्म में, और एक डॉट आप ऊपर दे दी, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। हर एक डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 एटम ऑफ कार्बन। तो इस डॉट को हम अभी रिप्लेस कर देंगे कार्बन से। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। ये डॉट बनाने का मकसद ये है कि आपका जो फिगर है नीट एंड क्लियर दिखना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली पेंटेन में होगे थोड़ा आड़ा टेढ़ा फिगर हो सकता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता। लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि नीट एंड क्लियर आपका फिगर बनना चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर जो है नीट एंड क्लियर बनना चाहिए। तो आप इस तरीके से 5 कार्बन को पहले अरेंज कर लीजिए। अब देखो इसमें क्या बोला गया, साइक्लोपेंटेन। पेंटेन मीन्स अल्केन, ओके, अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है और साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका पूरा रिंग बनेगा, यहाँ इस तरीके से रिंग बनेगा। तो देखिए पेंटेन है मतलब हर एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो सारे कार्बन के बीच में हम सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ओके। तो देखिए 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ओके, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बन गए हैं सारे कार्बन के बीच में। अब हर एक कार्बन की हमें वैलेंस से सेटिस्फाई करना है कि हर कार्बन हमें पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ हर एक कार्बन ने सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए विथ 2 अदर कार्बन। जैसे इस कार्बन की अगर बात कर लेते हैं हम C4 कार्बन, तो इसने एक और एक 2 बॉन्ड बना लिया है। तो इसके वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए ये 2 बॉन्ड और फॉर्म करेगा, तो वहां हम हाइड्रोजन एटम यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, साथ में इस कार्बन इस बाकी 4 भी सिर्फ 2-2 बॉन्ड ही बना रहे। तो हर एक की वैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए हम 2-2 हाइड्रोजन एटम का यूज करेंगे। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। यहाँ किसी भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, जैसे ये, या तो फिर जैसे आपको ठीक लगे आप सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना सकते हैं। यहाँ भी देखिए ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी देखिए एक हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ भी मैंने क्या किया, जिस ऑर्डर जिस पैटर्न में यहाँ है उसी पैटर्न में से ड्रॉ कर लिया, दिखने में अच्छा दिखता है। तो ये हो गया हमारा व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, ओके। अब देखिए साइक्लोपेंटेन थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं से कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। साइक्लोपेंटेन और सिंपल पेंटेन में देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं। ये साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या है, C5H2, और सिंपल अगर पेंटेन लेते हैं हम, सिंपल पेंटेन अगर लेते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है C5H12 आता है। देखिए दोनों में डिफरेंस है 2 हाइड्रोजन एटम का, ओके। तो ये चीज आपको अच्छे से डिफरेंस ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो पेंटेन है ये स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन बनाएगा, नॉट अ साइक्लिक वन, यानी रिंग चेन नहीं बनाएगा। और जब भी रिंग चेन बनेगा यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन एटम कम हो जाएंगे। जैसे और एक एग्जांपल अगर यहाँ डिस्कस करें हम कि हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए इसमें भी वही डिफरेंस है जो पेंटेन में था। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H14, और साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H12। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है कभी भी बहुत सारे स्टूडेंट इसे स्किप करते हैं। तो मैंने क्या कहा, चैप्टर को प्रिपेयर करना है तो हर चीज के ऊपर, छोटी मोटी चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, उसमें जैसे डिफरेंसेस बताए तो बहुत कम बच्चे इसे समझ पाती है डिफरेंसेस, या तो ध्यान नहीं जाता है। तो ये चीज़ सारी नोट करके ज़रूर रखिएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सारी चीज़ें ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। किसी भी टाइप का थोड़ा ट्विस्ट करके अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो वो इजीली आप, ये सारा कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इजीली आप उसे आंसर लिख सकते हैं उस क्वेश्चन का। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें बताना मेरा काम है, या नोट डाउन आप कर लीजिएगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये हेक्सेन C6H14 है, और साइक्लोहेक्सेन अगर लिखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन
मीन्स 2 कम आएंगे। ये क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल में अगर पूछता है तो वहाँ कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हेक्सेन बोला है और साइक्लोहेक्सेन है, ANE अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं दोनों। तो आपके माइंड में हेक्सेन का ही फॉर्मूला रहेगा C6H14। तो ऑप्शन में C6H14 भी दिया रहेगा, C6H12 भी दिया रहेगा, तो वहां दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कंफर्मली आप इसे लिख लीजिए कि ये दोनों का फॉर्मूला ये है और दोनों में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है वो साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अभी तक हमने डैश स्ट्रक्चर ही बनाया है, तो इस डैश स्ट्रक्चर के ऊपर से ही हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी देख लीजिए किस तरीके से बनता है। ओके, तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करते करते हम मेन जो डॉट स्ट्रक्चर बनाना है वो रहेगी। तो एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं, सी 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 एंड दिस इज सी। तो ये साइक्लोपेंटेन का डैश स्ट्रक्चर बन गया। इसी का यूज करके हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से बनाते वक्त याद में रखना है कि आपको सर्कल्स देखो नहीं भी यूज किया है। अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन टाइप क्रिएट होता है उसमें, तो बेटर है तो आप सर्कल हर एक कार्बन के लिए ड्रॉ करके ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन देखिए वो चीज आपको परफेक्टली आना चाहिए। अब देखिए यहाँ मेरे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो मैं किस तरीके से सर्कल बनाऊंगा देख लीजिए। पहले नीचे के 2 कार्बन के लिए सर्कल बनाते और दोनों कार्बन एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करें, मतलब दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। तो इस दोनों को मैं इस तरीके से ओवरलैपिंग बताऊंगा। इसमें मैं ये देखिए इस तरीके से ओवरलैपिंग बता, ये राइट वाला कार्बन है और ये लेफ्ट वाला कार्बन है, दोनों सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ। कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ एक क्रॉस से रिप्रेजेंट कीजिए। अगर कार्बन के अलावा दूसरा एटम में मान लीजिए हाइड्रोजन है तो उसको क्रॉस से नहीं डॉट से रिप्रेजेंट कीजिए, जिससे ये पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के और हाइड्रोजन के आपस में शेयर हो चुके हैं। तो यहाँ देखो सेम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, दोनों 1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ नेक्स्ट जो सर्कल मैं बना रहा हूँ, यहाँ थोड़ा आड़ी टेढ़ी फिगर हो सकती है, कोशिश कीजिएगा कि परफेक्ट ही फिगर बने। ओके, तो ये नेक्स्ट कार्बन हो गया ये वाला। ओके, अब ये कार्बन जो है ये भी इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये दोनों कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब इस कार्बन के पास आते हैं, इस कार्बन को भी एक सिंगल सर्कल के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, ये हो गया स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जो कार्बन है ये कार्बन के साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। इस तरीके से हमने चारों कार्बन बना लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉप के कार्बन के ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, ये कार्बन जो है इस दोनों के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ओके, तो ये हो गया ऊपर वाले कार्बन के लिए सर्कल। अब देखिए ये कार्बन इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ओके, और इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो यानी दोनों कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कार्बन भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर। तो इससे ये भी सेटिस्फाई हो चुका है कि ये कार्बन ये दोनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन ये दोनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इस दोनों के, यानी हर एक कार्बन आजू बाजू के दोनों कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो सबसे पहले जो ड्रॉ करना है कार्बन के लिए सर्कल्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाइए। उसके बाद अब देखिए यहाँ क्या है, 2 ही बॉन्ड है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर देते हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम का शेयरिंग करना है कार्बन एटम के साथ। वो किस तरीके से होगा देखिए, हर एक कार्बन ओके या कितने में 2 इलेक्ट्रॉन्स इस दोनों कार्बन के साथ शेयर कर चुका है, मतलब ये जो है ये सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन के साथ भी क्या करेगा, तो हाइड्रोजन के लिए भी हम सर्कल बनाएंगे, दिस इज H एंड दिस वन इज H। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप हो सकता है, लेकिन इसलिए पहले कार्बन के सर्कल्स बना लीजिए, फिर हर एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दोनों एटम, और उसके लिए 2 स्मॉल सर्कल्स आप बना सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ बनाया। ये हाइड्रोजन एटम हो गया। अब देखिए ये कार्बन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और उसका इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ भी क्या होगा, एक क्रॉस और एक डॉट बन जाएगा।
तो हमने क्या किया है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब कंप्लीट वैलेंसी जो है सेटिस्फाई कर दिए। ऐसी हम हर एक कार्बन के लिए करेंगे। जैसे ये वाला अगर लेते हैं हम, सो दिस इज द फर्स्ट सर्कल फॉर हाइड्रोजन, दिस इज द सेकेंड सर्कल, दोनों में एच लिख देंगे। और ये कार्बन जो इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ भी हम क्रॉस डॉट डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाते जाइए। यहाँ भी 2 सर्कल बना लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। ओके, या हाइड्रोजन लिख लेते हैं हम एच, या क्रॉस डॉट डालते जाइए। इस तरीके से ये आपका आंसर होते जाएगा। यहाँ भी 2 सर्कल बनाएंगे, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड। देखिए जगह नहीं है तो थोड़ा इलोंगेटेड भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। दिस इज एच, ओके, दिस इज एच, क्रॉस डॉट, ओके। और एक बाकी रह गया, तो इसके लिए हम ये सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, क्रॉस डॉट और हाइड्रोजन। इस तरीके से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, साइक्लोपेंटेन। ओके, सो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होप सो कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। 5 एटम्स ऑफ कार्बन उसमें रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें नेक्स्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नाम दिया रहेगा। जैसे मीथेन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है CH4, उसका डैश स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। ईथेन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है C2H6। ओके, तो इस तरीके से जैसे CH4, C2H6, C3H8 सारे डिफरेंट अल्केन्स है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। तो इसका डैश स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, बना चुके हैं। लेकिन अगर नाम दिया है, कोई भी नाम दिया है, तो उसका डैश स्ट्रक्चर भी आपको बनाना चाहिए। नाम कोई भी दे सकते हैं, जितने भी अभी हम प्रीवियस वीडियोस में एग्जांपल्स ले चुके हैं। तो अगर नाम दिया है तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिप्स मैं इसमें बताऊंगा किस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ draw the structure of following compound। अब इसमें पहला कंपाउंड का नाम दिया है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। अब देखिए इथेनोइक एसिड जो है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप आपको याद रहना चाहिए। कितने फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ चुके, हैलोजेंस पढ़ चुके, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन नहीं दिया था, तो आयोडीन भी याद में रख लीजिए। उसके बाद अल्कोहल डैश CHO, उसके बाद अल्डिहाइड डैश अल्कोहल डैश OH होता है, एंड अल्डिहाइड इज डैश CH होता है। उसके बाद कीटोन है डैश CO डैश। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड डैश COOH। तो उसके 2 अलग अलग फॉर्मेशन मैंने आपको लिख के दिया और पिछले वीडियो में जरूर देखिएगा उसमें किस तरीके से 2 अलग अलग फॉर्म, लेकिन नाम एक ही रहेगा। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो नाम दिया है सिर्फ इथेनोइक एसिड, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। एक्चुअली उसे सिंपल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर इसे हम लिख सकते हैं डैश C डबल बॉन्ड OOH। तो ये दोनों फॉर्म जो भी बताया मैंने आपको याद रहना ही चाहिए, चाहे इस फॉर्म में या तो ये इस फॉर्म में रहे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आते हैं मेन इसके ऊपर इथेनोइक एसिड। अब ये इथेनोइक एसिड में देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, ये नाम इथेनोइक, इथेन से ऑब्टेन हुआ है। इथेन मतलब सेकेंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। सेकेंड मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ वही हमें थोड़ा ध्यान में रखना है कि नाम जी की शुरुआत क्या हुई, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो उससे हम ये सिंपल सा गेसिंग कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, उसी से हम फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। अब देखिए इथेनोइक एसिड, लेकिन हमें यह भी पता है कि इथेनोइक एसिड इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ओके, तो वो फंक्शनल ग्रुप को भी हम जोड़ सकते हैं पहले स्टार्टिंग में। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इस फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन है 1 कार्बन है। अब इथेन
इथेन में 2 कार्बन रहते हैं, तो और एक कार्बन की जरूरत है हमें, वो कार्बन यहाँ अटैच कर देते हैं हम, ओके, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ, और सारे कार्बन की वैलेंसी जो है सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें ऑलरेडी इस कार्बन की वैल्यू इस बॉन्ड के वजह से जो कि कार्बन के साथ फॉर्म होगा सेटिस्फाई हो चुकी है, और इस कार्बन को जो जोड़ा है हमने, इसकी भी 4 बॉन्ड बन चुके हैं। तो इस तरीके से सिंपल सा स्ट्रक्चर हम इथेनॉइक एसिड का बना चुके हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड। अगर आपको इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनाएगा। थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। OHO देखिए डबल बॉन्ड होता है यहाँ, ओके। तो इसका इसका आप सर्कल के फॉर्म में बना सकते हैं, इसको भी सर्कल के फॉर्म में बना सकते हैं, इसको भी सर्कल के फॉर्म में बना सकते हैं। ट्राई जरूर कीजिएगा। हमें सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला, स्पेशली कुछ दूसरा ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला कि डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। सिंपल स्ट्रक्चर जो कि हम टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी सारे स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं, तो उस तरीके से हम इसे बनाएंगे। साथ में इसका कंडेंस फॉर्म मतलब विदाउट डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल तरीके से जैसे यहाँ लिखा है उस तरीके का कंडेंस फॉर्म भी आपको याद रहना चाहिए। तो इसका कंडेंस फॉर्म क्या होता है, CH3COOH। देखिए इसी को मैंने यहाँ लिख दिया और इस CH3 यहाँ लिख दिया, दोनों फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कंडेंस फॉर्म या तो स्ट्रक्चर ऑफ गिवन कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ओके ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ब्रोमोपेंटेन। अब देखिए ये ब्रोमो जो है हैलोजन से बिलोंग करता है, हैलो ग्रुप से आता है। हैलो ग्रुप मीन्स हैलो फंक्शनल ग्रुप, जिसमें 3 हैलोजन जनरल रहते हैं। टेक्स्ट बुक में 2 दिया, क्लोरीन ब्रोमीन। तो आयोडीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ओके। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर द हैलोजन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, जिसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं -Cl -Br इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो -Cl को हम बोलेंगे क्लोरो, -Br को हम बोलेंगे ब्रोमो। और इसमें जो इनका नाम है क्लोरो या ब्रोमो, ये शुरुआत में जोड़ा जाता है, ओके। प्रीफिक्स जिसे कहा जाता है, प्रीफिक्स में पहले जोड़ा और सफिक्स मीन्स बाद में एंडिंग में जोड़ा जाएगा। तो यह क्लोरो जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका, जो भी मीन्स क्लोरो है, ब्रोमो है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है हैलोजेंस के, उसके जो नाम है पहले लिखे जाते हैं। तो यह वही दिया है ब्रोमो दिया है यार। मतलब इसका मतलब क्या है, हमें -Br का यूज करना है जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें। और पेंटेन बोला गया है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन अल्केन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 कार्बन अल्केन ही बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ये बन गया हमारा स्केलेटल फॉर्म ऑफ पेंटेन। अब इसके बैलेंस से सेटिस्फाई करना है हमें, तो ये कार्बन से शुरुआत करते हैं, H यहाँ 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे हम, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, ओके, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब ये कार्बन की बात करते हैं। अगर यहाँ मैं 3 हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ तो ये बन जाएगा पेंटेन, ओके। लेकिन कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देता है। मान लीजिए अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, ओके, यूजिंग Br, तो ये जो अल्केन बनेगा हमारा ब्रोमो अल्केन बनेगा। दिस इज नथिंग बट ब्रोमो अल्केन एंड इट्स स्ट्रक्चर। अगर ब्रोमो की जगह क्लोरो देते तो यहाँ हम Cl लिखते, ओके। इस तरीके से हम डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कार्बन कंपाउंड यूजिंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हम बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ अगर Br की जगह दूसरा फंक्शनल ग्रुप है -OH, अल्कोहल ग्रुप अगर जोड़ देते हैं या OH अगर जोड़ देते हैं, तो हमें पता है कि मीथेन से मिथेनॉल, इथेन से इथेनॉल, प्रोपेन से प्रोपेनॉल, ब्यूटेन से ब्यूटेनॉल, पेंटेन से पेंटेनॉल बन जाएगा ये। तो इस तरीके के आप एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप को भी यहाँ जोड़ के अलग अलग कंपाउंड की प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर्मेशन की। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। तो यहाँ ब्रोमो लिखा था, यह ध्यान में रखिएगा, ब्रोमो जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ जो करना है वो है हेक्सेनॉल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेक्सेनॉल। अब देखिए इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम बना लेंगे,
लेकिन पहले लिख लेते हैं हेक्सेनॉल। पहले हेक्सेन हेक्सेन की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, हेक्सेनॉल। ओके, अब देखिए हेक्सेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है वो आपको याद होना चाहिए। NaL, नाल मीन्स अल्डेहाइड ग्रुप, NaL। हेक्सेन, Al मतलब Al क्या, जब भी एंड होता है Al से तो उसमें कौन सा ग्रुप आएगा, अल्डेहाइड ग्रुप आएगा, ध्यान में रखिए। उसका फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है CHO, या फिर हम इसे लिख सकते हैं डैश डबल बॉन्ड OC। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे, डैश CHO, या तो सिंपल CHO के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ फॉर्मूला किसके लिए दिया है, हेक्सेन के लिए दिया है। हेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, हेक्सेन में आप कितने कार्बन ड्रॉ कर लोगे, 6 कार्बन ड्रॉ कर लोगे, 1 2 3 4 5 और 6। और उसके बाद अगर आप यहाँ CHO ग्रुप अटैच कर दे तो एक और कार्बन बन जाएगा, मीन्स ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा एक और कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ 7 हो जाएंगे। तो 7 कार्बन अल्केन इज नॉट सेड टू बी हेक्सेन। तो यहाँ जो हम कार्बन काउंटिंग करेंगे इस हिसाब से करेंगे, हेक्सेनॉल साथ में इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 ही आना चाहिए और साथ में ये फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए। तो लास्ट में जो कार्बन है हेक्सेन में, इस कार्बन के जगह हम ये वाला फंक्शनल ग्रुप लिख सकते हैं, दिस वन। तो इसे हम स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे CH डबल बॉन्ड O। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप 6 हो चुके हैं, एंड 6 कार्बन अल्केन इज नथिंग बट हेक्सेन। और साथ में देखिए CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, जिसमें कि हम सफिक्स लिखते हैं, सफिक्स मतलब एंडिंग उसका नाम AL से होगा, AL। अगर हेक्सेन है तो हेक्सेनॉल, पेंटेन है तो पेंटेनॉल, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल, इस तरीके से हम उसका नाम लिख सकते हैं। अब सबकी कार्बन की वैलेंसी अगर हमें सेटिस्फाई करना तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। ओके, इस तरीके से आप जरूर लिख लीजिएगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर सभी डैश की जगह हाइड्रोजन आएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, हेक्सेनॉल। अब देखिए हेक्सेनॉल, एक कार्बन कम कर दो तो हेक्सेन पेंटेनॉल बन जाएगा। पेंटेनॉल अगर बनाना है आपको तो यहाँ एक कार्बन कम कर लीजिए, यहाँ डैश लगा दीजिए। ओके, इस तरीके से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट मीन्स अल्किन फैमिली के जितने भी मेंबर है और साथ में ये जो फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, उसके फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। फॉर्मूलाज मतलब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ मिस इलेक्ट्रॉन नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनॉल था। अभी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हम ड्रॉ करेंगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ब्यूटेनोन। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव टू ड्रॉ इज ब्यूटेनोन। अब देखिए नोन, ONE जब भी एंड होगा तो उसमें जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसका नाम जो रहेगा, द नेम ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। ये कीटोन में 1 आता है, ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, डैश C डैश डबल बॉन्ड O, या फिर उसका दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं डैश CO डैश। ओके, बार बार मैं ये दोनों फॉर्म लिखवाता हूँ ताकि आपको अगर दोनों में से कोई भी फॉर्म अगर एग्जाम में दिया है तो उसको अच्छे तरीके से आपको इस वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो, अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए। अब देखिए ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन की बात करें, ब्यूटेन मतलब अल्केन फॉर्मूले में कौन सा मेंबर है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4th मेंबर है अल्केन फैमिली में ब्यूटेन में। अगर 4th मेंबर है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आएंगे, 4 कार्बन आएंगे। तो चलिए इस तरीके से हम 4 कार्बन को ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शनल ग्रुप जो है डैश C डैश डबल बॉन्ड O, इसे कहाँ जोड़ना है, तो बीच वाले जो भी कार्बन है, एक तो यहाँ या तो फिर यहाँ हम इसे लिख सकते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को। तो ये आपको डिसाइड करना है, कोई भी एक कार्बन चलता है बीच वाला, इसमें भी अटैच कर सकते हैं, इसमें भी अटैच, मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है,
2 डैश है तो ऑलरेडी 2 डैश आ चुका है, सिर्फ डबल बॉन्ड O लिखना है यहाँ। ओके, तो इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप को मैंने बीच में अरेंज कर दिया है और साथ में 4 कार्बन एज इट इज है। ओके, तो 4 कार्बन अल्केन क्या होता है? ब्यूटेन। 4 कार्बन अल्केन इज ब्यूटेन, और साथ में इसमें कीटोन का अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये ब्यूटेनोन हो जाएगा। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर हम ब्यूटेनोन का ड्रॉ कर चुके हैं, अब इसको सिर्फ सेटिस्फाई करना है, मतलब वैलेंसी उसके सेटिस्फाई करना है। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये कार्बन ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड, तो ये बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ और एक एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये कार्बन जो है 2 और 2 4 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, ये एक ही फॉर्म कर चुका है, 2 फॉर्म कर चुका है, और 2 हाइड्रोजन के साथ ये और बॉन्ड फॉर्म करेगा। या सिंगल बॉन्ड ये कार्बन फॉर्म कर रहा है, तो रिमेनिंग 3 बॉन्ड 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम के साथ ये बनाएगा। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन। अगर मान लीजिए आपको पेंटेनोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, पेंटेनोन मीन्स 5 कार्बन, तो देखिए 5 कार्बन के लिए हम कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वो लिख लेते हैं। पहले 5 कार्बन लिख लेते हैं, तो ये ब्यूटेनोन हो गया, अब ये पेंटेनोन, पेंटेनोन। ओके, पेंटेन में कितने क्या कहते हैं कार्बन एटम्स रहते हैं? 5। तो सिंपल सा है, 5 कार्बन आप ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 एंड दिस इज 3 + 2 5 हो गया। अब देखिए ये हमें कीटोन ग्रुप को कहीं भी एक जगह लिखना है, तो एट द मिडल ही लिख लेते हैं। ये हो गया डबल बॉन्ड O, इस तरीके से डैश C डैश डबल बॉन्ड O, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और नंबर ऑफ कार्बन जो है 5 हो गए। 5 कार्बन अल्केन मींस पेंटेन हो गया, और उसका स्ट्रक्चर जो बनाया है ये वाला, इट्स सो इजी, दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटेनोन। अब इसकी हर एक कार्बन की अगर वैलेंस सेटिस्फाई कर देंगे तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा पेंटेनोन का। तो यहाँ देखिए कितने हैं, 1 2 3, 1 2 और यहाँ भी 1 2 और यहाँ 1 2 3, इस तरीके से हर एक डैश में आप एक को एक एक हाइड्रोजन जोड़ लेना है, तो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेनोन बन जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेनोन, साथ में हमने इसके पहले स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन लिया था, तो आप इस तरीके से प्रोपेनोन भी बना सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो भी कार्बन कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। होप्स कि ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपकी क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट वन जो टॉपिक आएगा, ओके, तो ध्यान में रखिए, अब ये क्या दिया था, नाम दिया था, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था। ओके, तो हो सकता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है और वो स्ट्रक्चर का नाम अगर आपको मीन्स पता करना या लिखना है कि ये जो गिवन स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट वन देखिए, CH3CH2Br, बहुत आसान है। 2 कार्बन अल्किन क्या होता है? इथेन। Br मतलब हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है। ओके, हैलोजन है मतलब हैलो मतलब क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो तो है, ब्रोमीन दिया है। तो हैलोजन जब भी फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है तो उसका नोमेनक्लेचर मतलब नाम कैसे लिखा जाता है, पहले हैलोजन का नाम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरो या ब्रोमो। क्लोरो रहेगा तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमो रहेगा तो ब्रोमो लिखेंगे, या तो ब्रोमो दिया है उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो। और 2 कार्बन अल्केन क्या होता है? इथेन। ओके, इस तरीके से हम इसका नोमेनक्लेचर में से नाम लिख सकते हैं। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन अगर 5 कार्बन की सीरीज अगर दी है तो 5 कार्बन अल्केन क्या होता है? पेंटेन। जैसे इसमें 5 कार्बन दिए हैं और एंडिंग में Cl दे दिया, मान लीजिए क्लोरीन दिया तो क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। 4 कार्बन के लिए 4 कार्बन और क्लोरीन दिया तो क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। तो सिंपल सा तरीका है इसका नाम लिखने का। तो ये था फर्स्ट हमारा ब्रोमो इथेन्स का नाम लिख चुके हैं। नेक्स्ट वन इज, अब देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक फॉर्मूला दिया है, HCH डबल बॉन्ड O। अब यहां मुझे जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द अल्डेहाइड ग्रुप। व्हाट? अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। ओके, देखिए
HCHO, इसे हम सिंपल सा कंडेंस फॉर्म में अगर लिखना है HCHO, देखिए दोनों में डिफरेंस है लिखने में। HCHO कंडेंस फॉर्म, HCHO क्या रिप्रेजेंट करता है, HCHO क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो अल्डेहाइड ग्रुप है, अल्डेहाइड का नाम कैसे लिखते हैं, जो भी करस्पॉन्डिंग अल्केन रहेगा, जैसे मीथेन से मिथेनॉल, इथेन से इथेनॉल। ओके, अब मीथेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने रहते हैं, 1। अगर यहाँ HCHO और एक ही कार्बन है तो इसका नाम की शुरुआत मीथेन से ही होगी। ध्यान में रखिए, नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करता है किसी भी कंपाउंड का नाम, तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 1 है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO, मतलब अल्डेहाइड ग्रुप है, तो इसका जो नाम हो जाएगा मीथेनॉल हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीथेनॉल जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एक ही है तो मीथेनॉल बन जाएगा। अगर 2 कार्बन रहते हैं, मान लीजिए CH3 CHO, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ 2 कार्बन है। 2 कार्बन अल्केन क्या होता है, इथेन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। अगर 3 कार्बन आता है तो प्रोपेन से प्रोपेनॉल हो जाएगा। इस तरीके से आप उसका नाम अलग अलग लिख सकते हैं, काउंटिंग करके देख लीजिएगा। और फंक्शनल ग्रुप याद जरूर रखिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है। अब देखिए, इसी से मुझे और एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि जैसे ये सिंगल दिया है, हो सकता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर यहाँ भी अगर सिंगल हाइड्रोजन अगर अटैच कर दे तो नंबर ऑफ कार्बन एक ही रहेगा यहाँ, और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, तो ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होगा जिसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से नोट और कर लीजिएगा, इसको बोला जाता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड इसका नाम होता है। ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में ये नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो ये इस तरीके से नॉमेनक्लेचर आप अलग अलग इसके कर सकते हो। नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करता है कौन सा अल्केन फैमिली इसमें या तो उसका नाम लिखिएगा। तो ये तो हमारा ये स्ट्रक्चर दिया है और उसका नाम कैसे लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला जो समझेंगे हम, देखिए आप सी, पहले फॉर्मूला हम इस स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड सी। इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले इसकी वैलेंसी बना सकते हैं आप, कितने भी फॉर्मूलेस ऐसे खुद भी बना सकते हो आप। देखिए यार, 1 और 2 तीन ही बॉन्ड है तो एक H अटैच करते थे, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमें क्या दिख रहा है, सारे सिंगल बॉन्ड है और एक ही डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जिसमें आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो, दैट इज कॉल्ड एज अल्कीन। ओके, तो ये अल्किन फैमिली का मेंबर है। अब कौन सा मेंबर है, इसका नाम क्या होगा अल्किन फैमिली, तो अल्किन फैमिली की शुरुआत होती है इथीन से। इथीन का फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्या होता है इथीन का फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर हो गया इथीन का, ध्यान में रखिए स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या तो फिर इसे हम लिख सकते हैं C2H4। ओके, C2H4 इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ व्हाट, इथीन है। ये क्या फॉर्मूला है, ये इथीन, ध्यान में रखिएगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आते हैं, 2 आते हैं और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ, और इस 4 में से 2 कार्बन जो है यहाँ इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आएगा, मतलब ये अल्कीन का कोई ना कोई मेंबर है, और ये मेंबर कौन सा है वो डिसाइड करेगा कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स है इसमें, 1 2 3 4। ओके, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन अल्केन का नाम ढूंढ लेते हैं पहले, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन इज द फोर्थ मिस अल्केन फैमिली में, फोर्थ जो मिस 4 नंबर ऑफ कार्बन 4 रहते तो ब्यूटेन होता है, लेकिन डबल बॉन्ड होने से इसको हम नाम देंगे ब्यूटीन। ओके, ब्यूटीन। ओके, तो ब्यूटेन से ही ब्यूटीन बनेगा। सिंगल इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। ओके, डबल बॉन्ड अगर आता है तो EN से एंड होगा। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या करोगे आप, ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है यहाँ, तो देखिए इसी की जगह अगर डबल की जगह हम ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं
तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अल्काइन फैमिली के मेंबर्स के लिए आता है। अल्काइन फैमिलीज में अल्काइन फैमिली जो उसमें जो भी कंपाउंड्स बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड्स ही रहेगा उसमें 2 कार्बन के बीच में। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड मैंने बना लिया है। और फिर से क्या होगा, अल्काइंस पर लिख लेते फैमिली का नाम अल्काइंस। अब देखिए कॉमन है, कॉमन ने मतलब जितने भी अल्काइंस के मेंबर हो गए जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो ये सारे मेंबर्स कहाँ कहाँ बिलोंग करते हैं, अल्काइंस फैमिली में। तो इसका नाम क्या होगा, इज अगेन 4 कार्बन अल्केन। 4 कार्बन अल्केन का नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कन्फर्म करके लिखिएगा ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा, इट इज द फॉर्मूला फॉर बट YNE, ब्यूटाइन। ओके, तो हमें ये पता है कि अल्कीन में ENE एंडिंग होता है और उसमें अल्काइंस में YNE आता है और आगे बट लिख सकते हैं। ओके, तो पेंट, बट, ये सब स्टार्टिंग के वर्डिंग आपको लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता चुका हूँ यहाँ। अब आगे और से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए, परफेक्ट नोट्स बना लीजिए आप। अब देखिए अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर लेवल पे आना चाहिए। जैसे अब एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, C4H10। अभी किसका फॉर्मूला है, C4H10 इज द फॉर्मूला फॉर 4 कार्बन अल्केन इज ब्यूटेन। ओके, C4H10 इज ब्यूटेन। तो ये जो हो गया हमारा ब्यूटेन। ओके, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो क्या करोगे आप, इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड तो पहले 4 कार्बन को आप ड्रॉ कर लीजिए। ओके, और चारों कार्बन के वैलेंस से सेटिस्फाई कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने बॉन्ड फॉर्म हुए इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं इसमें, 13। तो इस कंपाउंड में जितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं दैट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस 13 इज द आंसर। इसमें जो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये किसी भी कंपाउंड के लिए पूछ सकता है, पेंटेन के लिए पूछ सकता है, हेक्सेन के लिए पूछ सकता है। ओके, अब देखो इसमें और क्वेश्चन आ सकता है। कुछ नाम लिखता हूं मैंने इसमें, प्रोपेनॉल। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे कुछ कंपाउंड के नाम लिखता हूं, क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देख लेते हैं। ब्यूटेनोन, ओके, प्रोपियोनिक एसिड, ओके, ये 3 नाम लिखा हूं मैंने। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इस ये जो नाम लिखा है इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। तो इट्स सो इजी, लेकिन आपको याद होना चाहिए प्रोपेनॉल Al जब एंड होता है तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, अल्डिहाइड। ओके, जिसका नाम है CHO, फंक्शनल ग्रुप CHO से रिप्रेजेंट करता है। 1 जब होगा इट इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये आपको याद होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या है, डैश CO डैश, या तो डैश स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। प्रोपियोनिक एसिड आ गया मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में, आप मिस एसिड जो है वो फंक्शनल ग्रुप इसमें यूज हो चुके। इस तरीके से अलग अलग जो है नाम अगर दिया है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप भी आपको पहचानने के लिए बोला जा सकता है। सो नेक्स्ट वन इज, अब हमें एक क्वेश्चन जैसे बोला है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ड्रॉ, स्पेशली बोला है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब इथेनॉइक एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाने बोला है। किसी का भी दे सकते हैं, प्रोपेनॉइक एसिड का दे सकते हैं, मिथेनॉइक एसिड का दे सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जब भी आपको बोला गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए फॉर अ गिवन कंपाउंड, सिंपल सा ट्रिक अप्लाई कीजिए, सबसे पहले उसका डैश स्ट्रक्चर बना लीजिए। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला भी लिखना आना चाहिए। इट्स फॉर्मूला इज CH3COOH। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। चलिए डैश स्ट्रक्चर क्या होगा इसका लिख लेते हैं, C
2 कार्बन है तो पहले उसे लिख लेते हैं, 2 कार्बन। ओके, तो उसके बाद इसका डैश स्ट्रक्चर देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ आ गया। ओके, और यहाँ हो गए 3 हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट क्या बोलते हैं इसे, डैश स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉइक एसिड हमने ड्रॉ किया है। ये हेल्पफुल रहेगा इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड होंगे कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, वह कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें शेयर करना है, इसी से इस डैश स्ट्रक्चर से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। क्योंकि डैश स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप विद इन सेकेंड आप बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी से मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए मेरे पास 2 सेंट्रल कार्बन एटम है, बीच में है ये कार्बन, तो और दोनों कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो दोनों के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज फर्स्ट कार्बन। ओके, और दूसरा कार्बन भी इससे क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ओवरलैप होगा। इस तरीके से 2 कार्बन के लिए मैंने 2 सर्कल बना लिए, ये दोनों कार्बन लिख लिए। अब दोनों कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। देखिए शुरुआत कैसे करना है ये सीखना है आपको, कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है। अब देखिए, अब मैं यहाँ आता हूँ, इस कार्बन के ऊपर आता हूँ। ये कार्बन जो है 3 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 3 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स इस कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये 3 हाइड्रोजन हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है मैंने, तो क्रॉस लिख दिया मैंने, यहाँ भी क्रॉस लिख दिया, यहाँ भी क्रॉस लिख दिया। और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये डॉट मैंने बना लिया है। तो इस तरीके से इसका यहाँ तक मैंने 1 2 3 4 डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आगे का पार्ट देखते हैं। इस कार्बन के लिए एक और हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये हाइड्रोजन एटम को मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। देखिए कितना आसान होते जा रहा है, ज़्यादा काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन्स की सिंगल बॉन्ड जो भी है वो 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर बताता है, और डबल बॉन्ड जो रहेगा 2 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर बताएगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए सारा कुछ मैंने लिख लिया है। तो एक जो क्रॉस है वो इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन रहेगा, और डॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। तो इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस सिंगल कार्बन से डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है मतलब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन एटम आपस में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। अभी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। दिस इज सपोज ऑक्सीजन एटम। ओके, ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आपस में। हमें पता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया है। अब जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 एटम्स अलग अलग एलिमेंट के आ चुके हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस और डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया हूँ, और या ऑक्सीजन अगर थर्ड एटम आ जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को हम कुछ और सिंबल ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करूंगा स्टार से। ओके, स्टार रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड by this oxygen with this carbon atom. It's very interesting to share the number of electron. Hope so कि ये structure आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। So this is the electron dot structure for what? Ethanoic acid. इसी तरीके से आप प्रोपेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, अगर जिसका फॉर्मूला है HCOOH, तो इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन मिथेनोइक एसिड का अगर आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए उसका आपको कौन सा फॉर्म लिखना पड़ेगा, डैश स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसका डैश स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज OH एंड डबल बॉन्ड O। डैश स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप क्या करोगे, उसे इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हो बिटवीन 2 एटम्स। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, इथेनोइक एसिड। इस तरीके के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप अलग से एग्जाम्पल लेके पहले डैश स्ट्रक्चर बना के फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे। होप सो कि ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, नोट डाउन कर लिएगा, इसे रिवाइज करना मत भूलिएगा।
नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल कार्बन कंपाउंड्स हम लेने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।